हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। सो बेसिकली अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं बच्चों के मन में वो जो डाउट है, एक बहुत बड़ा डाउट है कि क्या इस बार स्टेट की काउंसलिंग्स पहले हो जाएंगी एमसीसी से, या फिर जैसे हर साल चलता था वैसे ही चलेगा। बेसिकली ना ये मेरे दिमाग में आया कि यार ये बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स ऐसे होंगे, क्योंकि कल ना मैं एक जूम सेशन ले रही थी विद दी साउथ इंडिया वाले जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं। उधर पर एक स्टूडेंट का यही डाउट था कि मैम मेरी रैंक उस बच्चे की रैंक कुछ 16,000 के अराउंड थी एंड ही आस्क्ड मी कि मैम मेरे को ना ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना है। तो जैसे कि कर्नाटका के, वो बच्चा कर्नाटका से था, तो कर्नाटका के फॉर्म्स अभी रीओपन हुए थे। तो अब उसके मन में डाउट था कि मैम अगर मैं अभी कर्नाटका की काउंसलिंग करवा लेता हूं तो क्या मैं ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। बेसिकली मुझे लगता है कि बच्चों के मन में अभी ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन आ रही है कि क्या एमसीसी की काउंसलिंग इस बार लेट होगी, स्टेट की काउंसलिंग पहले हो जाएगी। तो यार इस कंफ्यूजन को थोड़ा मेरे हिसाब से क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और साथ ही साथ फिर मैंने अपनी कल वाली वीडियोस पे थोड़े कमेंट्स देखे। मेरे को ना कमेंट्स, अगर आप ये पूछोगे मैम इस बार स्टेट की काउंसलिंग पहले होगी, प्लीज़ रिप्लाई मैम, ठीक है। दूसरा कमेंट था मैम मेरी ऑल इंडिया रैंक 2500 कुछ है, तो क्या मैं अपनी स्टेट की काउंसलिंग करके बाद में AIQ वाली कर सकती हूँ। तो सिमिलर डाउट है कि यार क्या स्टेट की काउंसलिंग पहले होगी बाद में AIQ होगी। मैम मुझे AIQ में पार्टिसिपेट करना है, अगर मुझे स्टेट कॉलेज में मिल गया तो क्या मैं AIQ में पार्टिसिपेट कर क्योंकि कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। चौथा, क्या मैम एमसीसी काउंसलिंग गुजरात के बाद होगी, गुजरात के फॉर्म्स ओपन है। ना ये बच्चों के मन में ना ये डाउट है कि क्या इस बार स्टेट काउंसलिंग एमसीसी से पहले होगी। मैं ना आपको ना एक चीज़ समझाती हूँ, मैं बहुत क्लियरली आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि जो हमारा जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो चलता है जिगजैग पैटर्न में। अब वो जिगजैग पैटर्न क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा इस जिगजैग पैटर्न के बारे में, बट स्टिल जिनको नहीं पता है कि सबसे पहले आपके ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर आपका स्टेट कोटा का राउंड 1 का रिजल्ट आता है, मतलब पहले ये हो जाएगा स्टार्ट, फिर ये और स्टेट कोटा का राउंड 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 जो है वो स्टार्ट होगा, और फिर आपका स्टेट कोटा का एनी स्टेट बेटा जी, फिर उसका राउंड 2 स्टार्ट होगा। सिमिलरली फिर आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 होगा, और फिर आपका स्टेट कोटा का राउंड 3 होगा। अभी आप मान के चलिए कि यार बहुत सारे स्टेट्स के जो रजिस्ट्रेशंस ओपन हुए हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो तमिलनाडु हो चुके हैं, उसके कर्नाटका हो, पौंडीचेरी हो, इसके अलावा आपका दिल्ली GGS IPU के फॉर्म्स आपके रिलीज हो रहे हैं, दोबारा रीओपन हो रहे हैं, असम के कैटेगरी चेंज वाले आ गए हैं। अगर आप देखोगे ना बेटा जी, तो ये जो सारी चीजें इस समय, पता है स्टेट्स क्या कर रही हैं, इस समय स्टेट्स कर रही है कि यार हम ना अभी रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो है वो करवा लेते हैं, और स्टेट रजिस्ट्रेशंस के साथ साथ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो पूरा करवा रही हैं। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे कि गुजरात है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन है। तो ये ना सिर्फ आपके जो स्टेट्स के रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम हो रहा है। जो चॉइस फिलिंग है ना, चॉइस फिलिंग है, और जो चॉइस लॉकिंग वाला प्रोसीजर है, ठीक है, चॉइस लॉकिंग जो है, चॉइस फिलिंग जो है, उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट वाला प्रोसेस है, बेटा आप ये मान के चलिए कि इतने सालों से कभी नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा। आपका जब तक ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, जब तक इसकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी, जब तक इसका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगा, तब तक कोई भी स्टेट अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं करने वाली है। ये जो अभी चल रहा है, दीज आर जस्ट रजिस्ट्रेशंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम कर रहे हैं। बहुत सारी स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुकी थी, वो दोबारा अपने रीओपन कर रहे हैं फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था तब।
आपका जो मेजर काउंसलिंग शुरू होती है ना, वो शुरू होती है यहां से, है ना, कि आप चॉइस फिलिंग करते हो, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना के डालते हो, उसको लॉक करते हो, फिर आप अपना सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस आता है, फिर रिजल्ट आता है। तो आप मान के चलिए कि सबसे पहले यहीं की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद किसी भी स्टेट की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं आपको ये बता रही हूं। तो ये जिगजैग पैटर्न में ही चलने वाला है। पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 ही होगा, फिर स्टेट कोटा का राउंड 1 होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 स्टार्ट होगा, और आपको स्टेट कोटा का राउंड 2 उसके बाद स्टार्ट होगा। और एक और चीज, क्योंकि ये वीडियो बना ही रही हूं, ये वीडियो मैं बता ही रही हूं, तो आप मान के चलिए कि आपको हर राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं। आप एक ही बार रजिस्टर करेंगे, एक ही बार रजिस्ट्रेशन फीस देंगे, आप एक ही बार अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे और आप सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, आपको बस जो चॉइस फिलिंग है, आपको जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है, वो आपको हर राउंड में करनी है। ठीक है, वो आपको हर राउंड में अपनी नई चॉइस फिलिंग भरनी है। और चॉइस फिलिंग भी जब हम लोग भरते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, तो वो लास्ट ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे बनती है। आप मान के चलिए कि उसको मतलब उसको एक बेस बना के रखा जाता है, और वो हमेशा कॉलेज की मेरिट के हिसाब से बनेगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। हमें लगता है यार मेरी रैंक पे मुझे ये वाला इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, बट इतने डॉक्टर BSA आपने कॉलेज सुना होगा, MCC काउंसलिंग में जनरल कोटा राउंड 3 में उस कॉलेज में जो कट ऑफ गई थी 1300 या 200 कुछ गई थी। राउंड 4 में स्ट्रे वैकेंसी में एक बच्चा 6985 रैंक पे वो कॉलेज लेके गया है। क्यों? अगर वो कॉलेज वो सोच लेता कि यार ये BSA तो मेरे रेंज में आ ही नहीं सकता, आउट ऑफ रेंज है, तो बेटा उसको वो कॉलेज नहीं मिलता। तो आप जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं ना, तो यार आपको दिमाग में रखना है कि आपके पास एक चॉइस है कि आप इन्फिनिटी चॉइसेस भर सकते हो। तो जितनी चॉइसेस है वो भरो बेटा जी, अनटिल अनलेस आपने सोच रखा है कि यार मुझे इस स्टेट में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से, तो मैं आपको बोल रही हूं MCC की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी उसके बाद ही स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। रजिस्ट्रेशंस आर हैपनिंग, बट काउंसलिंग पहले नहीं होने वाली है स्टेट्स की। ठीक है, प्लस आप अपनी प्रेफरेंस, लेकिन मैं आपको अभी भी बोल रही हूं कि आप प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट पे चाहिए होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए होगा। आप बस ये मान के चलिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये रेडी करके रखने लग जाइए। प्रेफरेंस लिस्ट प्लीज बना लीजिए। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट प्लीज बना लीजिए, चॉइस ऑफ कॉलेज कर लीजिए अभी ही। अपने रैंक को देख के आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मेरे को कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस है। वो लास्ट ईयर का डेटा आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब जिन बच्चों को ये सब नहीं करना है, एज एन कि यार उनको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से करूँ, कहाँ से मेरे को लास्ट ईयर का डेटा मिलेगा, तो आप सबसे पहले तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे रहे हैं, गाइड बुक दे रहे हैं लास्ट ईयर की सारी स्टेट्स का, चाहे वो आयुष हो, चाहे वो BVSC हो, चाहे वो आपका MCC की काउंसलिंग हो, चाहे वो MBBS BDS की हो, BSc नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा, सबकी कट ऑफ्स आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल मिल जाएगी अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करते हैं। बैचेस में 2 तरह के बैचेस हैं। इसमें हम लोग आपको डेडिकेटेड एक काउंसलिंग एक्सपर्ट भी देने वाले हैं, जो आपसे ओवर दी व्हाट्सएप टेक्स्ट पर्सनलाइज रखने के लिए कि आप उनको कनेक्ट कर सकें, तो हमने वो भी फैसिलिटी यहाँ पर रखी है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में आप जो सिक्योरिटी मनी देते हो उसका रिफंड असिस्टेंस में सब में हेल्प करने वाले हैं। हमारे 1 और 1 प्रो में बस एक डिफरेंस है कि 1 जो प्रो है उसमें आपको वीडियो कॉल मिलेगी एक विद योर काउंसलर, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, है ना। खासकर ये जो वीडियो कॉल है वो प्रेफरेंस लिस्ट के रिगार्डिंग होगी। हम अपने हिसाब से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे, है ना। उसके बाद आपके साथ वीडियो कॉल होगी, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से मान के चलो कि आपको थोड़ा बहुत 1-2 कॉलेज ऊपर नीचे करने हैं, वो आप करिएगा। प्लस अगर आपको ये बैचेस लेने हैं, आप मार्केट में जाओगे ना, इतनी सारी, क्योंकि डेली जूम सेशंस हो रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस हो रही है, मेरे साथ Q&A सेशंस हो रहे हैं ऑन दी ऐप, है ना। हम लोग बहुत बच्चों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको 1,1999 का पड़ेगा और 1 प्रो 3499 का पड़ेगा अगर आप कोड यूज करते हैं ZBPS। एंड मान के चलिए बेटा जी, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल बैच। ये हम लोग बिल्कुल ना के बराबर आपसे ले रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ। और मैं
मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बेटा जी क्योंकि मार्केट में 30-40,000 चार्ज किया जाता है फॉर नीट काउंसलिंग, क्योंकि वो इतनी टिपिकल है ना। बट अगर आप बैच नहीं भी ले सकते तो आप मेरी सारी वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यही समझ आ जाने वाली है YT पे। प्लस फॉर अपडेट, जैसे कि हम तो अपने पेड वाले बच्चों के लिए अलग कम्युनिटी है जहां पर उनको सारी अपडेट चली जाती है नोटिस के लिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और टाइम से पहले मिलती रहेगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, है ना, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन बहुत, मतलब आप अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा। ऑल द बेस्ट गाइज। एंड काउंसलिंग इज अ प्रोसेस जो आपका करियर डिसाइड करने वाला है, तो टेक इट सीरियसली। जितना आपने नीट के एग्जाम को लिया था उतना ही सीरियसली आपको काउंसलिंग को भी लेना है।